हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? अगले दिन भाई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने भाई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। इतने कल इतने लास्ट सेशन में किसी का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए। बस 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतने किसी का कोई भी डाउट हो लास्ट सेशन में या पिछले कोई भी सेशन में तो आप पूछ सकते हो भाई।
ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोग बुक मार्किंग के बारे में समझ रहे थे कि बुक मार्किंग किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में, राइट। ठीक है, तो अब सोशल बुक मार्किंग का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि हम लोगों के लिए जो सबसे जो मेन सोशल बुक मार्किंग है वो कौन से टाइप की होती है, वेदर इट इज अ पब्लिक बुक मार्किंग, प्राइवेट और शेयर्ड बुक मार्किंग। बताइए भाई, लास्ट सेशन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या आप लोग पढ़ के आए हो कि हमारी जो बुक मार्किंग है वो कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग बुक मार्किंग होती है। पब्लिक, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है। एग्जैक्टली exactly. पब्लिक बुक मार्क सबसे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पब्लिक बुक मार्क के बेसिस पे ही हम लोग जो है देखिए, अगर ह्यूमंस ही किसी चीज को रीड नहीं कर सकते तो हम लोग क्रोलर को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रीड कर लेगा प्राइवेसी के अंदर घुस के किसी की। तो अगर वेबसाइट ने ये प्राइवेसी दी हुई है कि भाई हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो मान लीजिए मैंने बुक मार्क किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखेगा, या जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ उसे दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो पब्लिक के लिए है ही नहीं तो उसमें क्रॉलर भी क्या करेगा और उसमें जो है ह्यूमन भी क्या करेगा। तो कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता, और वो जो बुक मार्किंग है वो सिर्फ और वो जो है मतलब हमारे किसी काम की नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बुक मार्किंग पे ही फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा सभी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एक दो साइट्स ढूंढ के देखते हैं। देखिए, अब बुक मार्किंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, स्क्रीन विजिबल है ना भाई सबके साथ, ब्राउजर विजिबल है। तो देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग जो है सोशल बुक मार्किंग साइट्स की लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपको बनी बनाई लिस्ट मिल जाएगी विद डीए, विद पीए, ठीक है, विद बैकलिंक टाइप, ठीक है। तो हर चीज के साथ आपको एक लिस्ट तैयार मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हो, मतलब आप गूगल पे जो है खुद से भी एक एक वेबसाइट ढूंढ सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि जितनी आपको लिस्ट कहीं से मिल जाए, किसी टूल से मिल जाए, बस आप उनको वैलिडेट कीजिए कि क्या आपकी जो हम लोगों ने जो की पॉइंटर्स बनाए हैं, की पॉइंटर्स कौन कौन से देखिए, ठीक है, ये वाले जो हम लोगों ने ये वाले जो की पॉइंटर्स बनाए हैं, क्या इसमें फिट बैठ रहे हैं, और इसमें जो जो हम लोगों ने चीजें लिखी हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा आप लोगों को एक बार वैलिडेट करना है। इसके अलावा आपको खुद से आपको जो है बनी बनाई लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है, बनी बनाई लिस्ट ढूंढनी है। ठीक है, तो सोशल मार्किंग साइट्स लिस्ट अगर मैं ये सर्च करूं, देखिए अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टॉप 200 प्लस हाई पीआर सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, देखिए 1300 प्लस, 1800 प्लस,
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना वेबसाइट्स निकालनी है, उनको ट्राई एंड टेस्ट करना है कि उनपे बैकलिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये सारी चीजें आपको जो है चेक करनी है, राइट। ठीक है, जब आप ये सब चीजें चेक कर लोगे तब आपको जो है प्रॉपर वे में मतलब सब कुछ अब देखिए यहाँ पर 1500 प्लस, 1800 प्लस, 1500 प्लस, 800 प्लस, ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो है, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डू फॉलो है ये सारी, ठीक है, लेकिन हाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि भाई ये लिखा जरूर होता है डू फॉलो है, बट डू फॉलो जरूरी नहीं है कि ये डू फॉलो ही होगा, आपको चेक करना पड़ सकता है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको देखना पड़ेगा बना के कि वो डू फॉलो बन रहा है या नो फॉलो बन रहा है, या फिर जिस अगर किसी की लिस्टिंग आप देख पा रहे हो, सोशल बुक मार्क देख पा रहे हो, ठीक है, ढूंढ सकते हो, तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा इस साइट इस वेबसाइट पे अगर सभी के जो बुक मार्क है वो डू फॉलो में है, ठीक है, तो मतलब आपका भी डू फॉलो बनेगा। अगर सभी के नो फॉलो में बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी नो फॉलो में बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी जो है मेन ये देखना है कि आपका जो है सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट आपकी ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दो चार लिस्टें निकाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखिए ये हमारी कोई भी एक लिस्ट मिली, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे। ओके, सो पीआर दिया हुआ है, पेज रैंक दिया हुआ है, डीए नहीं दिया हुआ। अब मान लीजिए हम लोग मतलब आप ट्राई कर सकते हो कि इन पे भी आप बना सको, ठीक है, बट दूसरी वेबसाइट पे भी देख लेते हैं एक बार 1300, ठीक है, 1300 वाली पे देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ये देखते हैं। देखिए डोमेन अथॉरिटी ये लिखा हुआ है, ठीक है, डीए सबका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिस्टेड दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास हमारी वेबसाइट्स की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि किस साइट का कितना डोमेन अथॉरिटी है, 94, blog.findermaster.com, ठीक है, article.advertisera.com, ठीक है, ये आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी वेबसाइट है। ये देखो yucalo.com, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिस्ट उठानी है पूरी की पूरी, देखिए 1300 वेबसाइट्स होंगी ये अप्रोक्सीमेट, देखते हैं कितनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, देखिए। अब देखिए इसमें नीचे नीचे जाते हुए ना, अब हमारे पास 15 डीए भी आ गया, मतलब हम लोगों के पास कम डीए वाली भी वेबसाइट है और ज्यादा वाली भी, 143। ये दोबारा लिस्ट शुरू हुई है क्या? ओके, ये यहाँ तक, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने तक हो गई है, 1088 तक तो यही हो गई है, ठीक है। तो और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि और भी कुछ बुक मार्किंग साइट्स है, इन्होंने बाद में ऐड की होगी या तो, या फिर कुछ और इशू होगा, ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए डोमेन अथॉरिटी कम वाले भी है, देखिए सिंगल डोमेन, एक डोमेन अथॉरिटी वाला। इसका हम करेंगे क्या, चलो खैर वैसे देख लेते हैं इसको भी एक बार ओपन करके, ठीक है। तो ये हम लोग ओपन करके देखते हैं, हो सकता है अब तक बंद भी होगी हो, ये वेबसाइट बंद होगी हो, या फिर ये बंद हो चुकी है, देखिए ये बंद हो गई है, मैं वही बोल रहा था। ये देखिए चल ही नहीं रही है, नहीं चल रहा है, सर्च सेव बाय प्रोटेक्टो, नहीं, ये नहीं चल रही है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ही था, आपको बेशक बनी बनाई लिस्ट मिल जाए, बट आपको चेक करना पड़ेगा फिर भी उस लिस्ट में कौन से काम की है कौन सी नहीं है। साइट जोट डॉट कॉम देखते हैं, क्या ये चल रही है? देखिए ये भी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए मैंने बताया था कि भाई हम लोगों को जो है ना नई नई वेबसाइट्स ढूंढते रहना पड़ेगा, ठीक है। pocket.com ये मेरे हिसाब से चल रही होगी, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है क्योंकि, ठीक है, और मैंने भी काफी काम किया इस पे। क्या हुआ है, ये भी नहीं चल रही क्या? नहीं चल रही भाई, ठीक है। तो आप देखिए इन्होंने लिखने को तो पता नहीं कितनी वेबसाइट्स लिखी हुई है, बट चल तो नहीं रही है ना कोई भी। dig.com ये तो पक्का चल रही होगी क्योंकि ये तो काफी फेमस वेबसाइट है।
देखिए ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सोशल बुक मार्किंग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बट हम कोई इजी वाला लेंगे, जो इजी हो, जिसपे बुक मार्क बनाना। स्कूप डॉट इट, ये ठीक है। स्कूप डॉट इट पे बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। भाई सोशल बुक मार्किंग बना के देखें अब हम लोग। किस किसने वेबसाइट का नाम सुना है, स्कूप डॉट इट? किसी ने नाम नहीं सुना भाई स्कूप डॉट इट का? चलिए देखते हैं, एक दो वेबसाइट और निकाल के देखते हैं। डिग डॉट कॉम, ये भी, इस पे भी बन जाएगा आपका, ठीक है। डिग डॉट कॉम, डिग डॉट कॉम, ठीक है, ये भी ठीक है। बट अभी हम लोग स्कूप डॉट इट पे बनाकर देखते हैं, एक बैकलिंक जब हम लोगों ने सोचा ही अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन अप करेंगे, अगर हमारी वेबसाइट ईमेल नहीं है तो, या फिर आई डोंट ऑलरेडी, ओके। इसमें फेसबुक के थ्रू मांग रहा है, पहले नहीं मांगता था। बट अभी मेरे पास ना तो, इस पे ना आपको फेसबुक या फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पैम कम करने के लिए ना, इन्होंने ये फेसबुक के थ्रू लॉगिन रख लिया है। पहले क्या होता था, पहले जो है, ये देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, ये हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। देखिए अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करोगे बैकलिंकिंग का, तो सबसे पहले एक नई ईमेल आईडी बनाओगे, जीमेल। हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक नई जीमेल आईडी बनेगी, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि आप, और वो आईडी आपको लॉगिन रखनी है ब्राउजर में, ठीक है। और ब्राउजर भी आप मल्टीपल बनाओगे, क्रोम ब्राउजर मल्टीपल कैसे बनते हैं, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन आएगा, देखिए, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये देखिए, ऐड। ऐड करोगे तो एक नया ब्राउजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं खैर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है। और इस ब्राउजर में, मतलब आप एक ब्राउजर में एक ईमेल आईडी लॉगिन करके छोड़ोगे, ठीक है। इससे फायदा क्या मिलना है, देखिए फायदा क्या मिलना है, कि जब हम लोग लॉगिन करके छोड़ देंगे तो हमें बार हम लोगों के पास ना कई जगह पे ऑप्शन आता है साइन अप विद गूगल, ठीक है। तो हम लोग वो काम कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल के थ्रू। खैर अभी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेम्प मेल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं टेम्प मेल का यूज कर लेता हूँ अभी के लिए, अगर वैलिड होगा तो टेम्प मेल, ठीक है। मैं टेम्प मेल, ये मेल जो है, अब जब तक ब्राउजर ओपन है तब तक आपको एक मेल आईडी मिल जाती है 10-15 मिनट के लिए, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बट ये आपको ऐसे नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे को मान लो क्या नाम रखना है, मैं अपनी ब्रांड का नाम रख सकता हूँ, जिस भी ब्रांड के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं ब्रांड के नाम XYZ, सॉरी, एक सेकेंड, क्या हुआ, ओके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, XYZ न्यूज सिस्टम, न्यूज कर देता हूँ, ठीक है। XYZ न्यूज कर दिया मैंने। उसके बाद मैं ईमेल आईडी भर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली, ये मैंने ईमेल आईडी रखी, उठाई, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी रख दी। देखिए बैकलिंकिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक है। इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो उन सॉफ्टवेयर का आप यूज करो, ठीक है। वो स्पैमिंग ज्यादा कर देते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, और आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने पासवर्ड बनाना है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, admin@123#, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड बना दिया। प्रोफाइल पिक्चर मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, माय पर्सनल ब्रांड और ब्लॉग है ये मेरा,
ठीक है, और आई एम ह्यूमन, क्या है, साइन अप, साइन अप किया मैंने, अब देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है बन गया है, ठीक है, अकाउंट। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा ओटीपी आ चुका होगा, ठीक है, कंफर्म योर और वैलिडेट योर ईमेल, कंफर्म नाउ। ठीक है, अब मैं फ्री वाले प्लान के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू विद फ्री, ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्री वाले से किया, ठीक है, मैंने क्या अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मेरे से स्कूप बनवा रहा है। स्कूप का मतलब, स्कूप डॉट इट मेक इट इजी टू डिस्कवर ग्रेट कंटेंट दैट यू क्यूरेट एंड पब्लिश टू बिल्ड योर ब्रांड। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू नो फॉर, ठीक है, अभी यहाँ पर नेम में क्या डाल रहा हूँ, मान लीजिए न्यूज, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, नेक्स्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, तो ये हमारा साइन अप हो चुका है, देखिए अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा सबको, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? देखिए ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। कई वेबसाइट पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और कई वेबसाइट पे 5 से 7 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई बंदा 90 बैकलिंक आपको बना के दे रहा है, तो वो 7-8 हजार भी अगर चार्ज कर रहा है, तो 90 बैकलिंक मान लो उसने 3-4 दिन में बना के भी दे दिए, तो आई थिंक मोर देन इनफ है ये उस पर्सन के लिए। क्लियर है ना भाई इतना? इतना क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? ये बंद कहाँ से होएगा? देखिए कई बार ना ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ ऑप्शंस मिलते नहीं है आसानी से और कुछ मिल जाएंगे जल्दी। कहाँ से बंद, कहाँ से होगा? चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है अपना जो है एक स्कूप क्रिएट करना है अपने, या फिर एक जो है बैकलिंक क्रिएट करना है, राइट? ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर अब हमारा क्रिएट अ टॉपिक का ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिश योर फर्स्ट स्कूप, ठीक है, क्रिएट अ टॉपिक, टॉपिक तो क्रिएट हो गया, ये रहा टॉपिक न्यूज, ठीक है, पब्लिश योर फर्स्ट स्कूप। अभी तक हमने स्कूप नहीं पब्लिश किया। स्कूप का मतलब ये लगा लीजिए कि एक इन्होंने ये बोल रखा है कि बुकमार्क कर दीजिए, या फिर अपना कोई भी आर्टिकल है यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि मेरी एक न्यूज वेबसाइट है, मान लीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा भाई सभी। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, स्कूप डॉट इट का स्कूप बना हुआ हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है, कि अब हम लोगों को जो है इसके अंदर, टॉपिक के अंदर अब हमें बैकलिंक बनाना है। तो बैकलिंक के लिए यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वापस से यही आ गया यार, ठीक है, क्रिएट किया, क्रिएट करने पे अब देखिए क्रिएट पेस्ट अ लिंक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, देखिए, पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट न्यू स्कूप। यहाँ पर हमें लिंक पेस्ट करना है। अब मैं मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाई है ना, पूनम डॉट ये वाला, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इस वाले आर्टिकल का लिंक, मतलब मैं यहाँ अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहा हूँ। अब कैसे बना रहा हूँ कि मैंने ये वाले आर्टिकल का लिंक यहाँ पर डालना है, ठीक है, मैंने लिंक किया, लोड किया, ठीक है। अब ये हमसे काफी सारी चीजें पूछेगा, देखिए,
साइट इज मैंडेटरी फ्रॉम। ठीक है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कंटेंट लिख दूं, या फिर मान लीजिए मेरा मेरा टॉपिक का नाम क्या है, मैं वो देखता हूँ पहले। ठीक है, मेरा टॉपिक का नाम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय। मान लीजिए मेरे को इसी कीवर्ड पे जो है अपना एक वो बनाना है, क्या नाम है, बैकलिंक बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ये हटा के, एक सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, या फिर बेस्ट भी लगाना चाहूँ तो बेस्ट भी लगा सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये मैंने बनाया। उसके बाद मैं इसको लिंक जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक का ऑप्शन आएगा, देखिए ये रहा। ठीक है, लिंक पे क्लिक किया। अब यूआरएल मैंने क्या किया, यूआरएल पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद टारगेट न्यू विंडो में कर दिया। टाइटल में यही कर देता हूँ सेम, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है पब्लिश योर स्कूप, यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अभी ये और क्या मांग रहा है मेरे से, टैग्स। टैग्स का मतलब क्या है कि कुछ उससे रिलेटेड चीजें। तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और क्या है, डि, डिजिटल समय, क्योंकि ये भी मेरा एक ब्रांडेड कीवर्ड है ना, डिजिटल समय। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आई थिंक मोर देन इनफ है अभी। ठीक है, अब ये पब्लिश क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, टाइटल एम्प्टी था। तो यहाँ पर मैं टाइटल भी यही रख देता हूँ। ठीक है, आप देखिए कंटेंट आप थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर सोशल बुक मार्किंग नहीं है, मैं एक चीज ये भी बता दूं आपको। ठीक है, बट ये बुक मार्किंग की तरह ही लग रहा है हमें। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश कर दिया। ये देखिए, ये पब्लिश का ऑप्शन आ गया, अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये हमारा पब्लिश हो गया। अब मान लीजिए मेरे को इसका लिंक चाहिए, मेरे को इसका लिंक चाहिए, तो शेयर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्लाइंट को ये वाला लिंक देना है। देखिए, ये वाला लिंक मैं जब क्लाइंट को दूंगा, मैं अभी इनकॉग्निटो मोड पे विंडो ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई ये जो है पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड विजिबल है सभी को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये पेस्ट कर रहा हूँ लिंक, ये पेस्ट किया। अब ये क्लाइंट को आपको लिंक देना है। ठीक है, ये देखिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, प्रॉपर दिखा रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय। ठीक है, और ये हमारा लिंक आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये हमारे को वेबसाइट पे लेकर जाएगा। दैट्स इट, बाकी की आप चीजें चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। राइट, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
भाई इतना सभी को समझ आया है कि कैसे सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं हम लोग? अगर यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? सर ये एक तरह से सेल्फ क्रिएटेड लिंक हुआ। सर किसी को कोई डाउट है भाई? आई थिंक अभी कोई बोल रहा था, आवाज क्लियर नहीं आई है मुझे। सर हाँ जी। ये एक तरह का सेल्फ क्रिएटेड लिंक हुआ। लाइक इसकी ये सेल्फ वेबसाइट लिंक। क्रिएटेड है, ये सेल्फ क्रिएटेड है। अब यहाँ पर डू फॉलो या नो फॉलो देखना है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर हम्म। सकते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है। आपको एक्सटेंशन भी मिल हम्म। जाएगी, वैसे ना एक्सटेंशन भी होती है इसकी, मेरे को नाम याद नहीं है, कि वो चेक कर देती है डू फॉलो है या नो फॉलो है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नो फॉलो। नो फॉलो। तो ये किस तरीके का लिंक हुआ, नो फॉलो। बट अगर हम इसकी डोमेन अथॉरिटी देखें तो वो काफी हाई है। मैंने क्या देखी, क्या थी हमारी डोमेन अथॉरिटी इसकी, 70 के अराउंड थी आई थिंक। हम्म। ठीक है। तो यानी कि क्यों, यानी कि ये नो फॉलो बैकलिंक होते हुए भी एक पावरफुल बैकलिंक है हमारे लिए। क्लियर? तो इससे रैंकिंग तो नहीं बढ़ेगी नो फॉलो से? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। आपको रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है चाहे जहां मर्जी से करो आप। ठीक है। बट ये है कि मेजर जो पार्ट है वो डू फॉलो का रहता है रेपुटेशन बिल्डिंग में, और कुछ पार्ट मतलब आप ये भी नहीं है कि सारे ही डू फॉलो बना दो। समझ आया? तो आपको ट्राई ये ओके सर। करना है कि आपको रेशो बना के चलना है डू फॉलो और नो फॉलो का। ठीक है। तो डू फॉलो अगर 60% है तो 40% नो फॉलो रखने हैं। और नो फॉलो अगर आपने लेने ही है तो स्ट्रॉन्ग जगह से लोगे ना। हम्म। तो ये चीज है। अब कोरा है, कोरा आपने सुना होगा। कोई भी आर्टिकल सर्च करो तो कोरा की वेबसाइट आपकी सर्चिंग में आती है। कोरा सुना है ना नाम, ये वाला? हम्म। ठीक है। तो कोरा पे भी आप, हाँ। कोरा पे बैकलिंक लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर आपका अकाउंट तक सस्पेंड करवा सकते हैं। बट अगर यहाँ से नो फॉलो बैकलिंक भी मिल रहा है ना, तब भी वो बहुत काम का है, क्योंकि वो एक हाई ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है कोरा। अब यहाँ पर बट आप जब चेक करोगे इसका डीए पीए और स्पैम स्कोर इसका बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। लास्ट टाइम जब हम लोग काम कर रहे थे तो कोरा का स्पैम स्कोर 9 to 10 था आई थिंक, याद जहां तक मुझे याद है। और मैं आपको बोलता हूँ 3 तक वर्स्ट सिनेरियो है। बट कई वेबसाइट इतनी हाई क्वालिटी होती है कि हम लोग उसका स्पैम स्कोर इग्नोर कर सकते हैं किसी किसी केसेस में। समझ आया? ओके सर। हाँ, तो वो आपको थोड़ा सा ना खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा, खुद से जज करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए यहाँ का बैकलिंक बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आइदर इट इज डू फॉलो और नो फॉलो, डजेंट मैटर। क्या ये वेबसाइट काम की है, क्या ये वेबसाइट एक ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है, क्या गूगल की नजर में इसकी कोई अच्छी रेपुटेशन है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब विकीपीडिया है, विकीपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया, वो कितनी बड़ी वेबसाइट है, यहाँ से भी लोग बैकलिंक लेते हैं। इवन मैंने भी एक क्लाइंट के लिए यहाँ से बैकलिंक लिया था अपने टाइम पे। आज से मैंने 7 6 7 साल पहले जब एसईओ में करता था प्रॉपर प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के लिए, तब मैंने विकीपीडिया से भी उनके लिए बैकलिंक गेन किया था। मैंने एमआई की वेबसाइट से भी बैकलिंक गेन किया था, फोरम से। ठीक है। तो आपको मतलब अब एमआई की वेबसाइट पे मैं वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि एमआई की वेबसाइट पे कैसे मैंने बैकलिंक लिया था, क्योंकि वो इजीली आपको लेने नहीं देंगे बैकलिंक। ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा बताऊंगा कि क्या मैंने कैसे लिया था। ओके। ओके सर। हम्म। क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजीज बहुत मैटर करती है, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरीके का दिमाग हमें लगाना है जब हम लोग काम करेंगे। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने एक बैकलिंक बनाया है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट पे, या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है?